ऐसा क्या दिखा आपको जनसुराज में और बीजेपी से क्या नाराजगी हुई? खासकर सम्राट चौधरी के आने के बाद से हालत बहुत बिगड़ी। मतलब बीजेपी के अंदर लोकतंत्र खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिए ना, हिंदू मुस्लिम कीजिए या जातियों में बांटिए। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल, वहाँ नैरेटिव सेट होते हैं। प्रशांत किशोर जी क्यों अच्छे लगे? जनसुराज में ऐसा क्या आपको खास दिखा? आपको क्या लगता है बीजेपी से ये लोग अलग कैसे हो सकते हैं? डिसीजन लेने में सिर्फ इसलिए वक्त लग रहा था कि व्यवस्था से तो उग चुकी थी, लेकिन एक इमोशन जो था ना वहाँ से वो नहीं निकल पाया। आप अभी काफी भावुक भी लग रही हैं। 26 साल 25 साल का सफर छोड़ कर आई हैं विनीता जी, और अभी हम इनकी आंखों में वो महसूस कर पा रहे हैं, आंखें इनकी नम हो गई हैं। हालांकि नेताओं के चरित्रों को मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, लेकिन पीके अभी पूरी तरह नेता नहीं बन पाए हैं, तो शायद सच बोलते हैं। सच बोलती हैं। कभी बीजेपी में रही विनीता जी आज क्यों मजबूर हो गई जनसुराज को ज्वाइन करने के लिए? कोई 1-2 साल नहीं, 20 से 25 साल ये भारतीय जनता पार्टी में रही, पूरे बिहार में कार्यक्रम करती रही, कई पदों पर रही, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि विनीता जी को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ गया? विनीता जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। विनीता जी, वैसे तो चुनाव नजदीक है और लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप क्यों इतनी बड़ी पार्टी को छोड़कर आ गई? इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, जनसुराज का आगाज अभी बिहार में हुआ है, ऐसा क्या दिखा आपको जनसुराज में और बीजेपी से क्या नाराजगी हुई? नहीं, शुरू से ही मैंने संघर्ष का रास्ता चुना था, क्योंकि कांग्रेस में और राजद में हमारे परिवार के भी बहुत सारे लोग रहे थे, लेकिन उस समय मुझे दिखा था कि भाजपा जो एक सोच लेके आई है, शायद उससे बेहतर कोई पार्टी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इधर के दिनों में हमने महसूस किया कि राजद कल्चर इतना ज्यादा हावी है, और खासकर ये जो नए नेता आ रहे थे पार्टी में, उन लोगों को तो भाजपा के संगठन के इससे कोई लेना देना नहीं। नए नेता में किसका नाम लेंगी आप? कौन कौन नए नेता? आप दिलीप जायसवाल की बात कर रही हैं या सम्राट चौधरी की बात कर रही हैं? खासकर सम्राट चौधरी के आने के बाद से हालत बहुत बिगड़ी, और पुराने कार्यकर्ताओं को लग रहा था लगातार अपमानित हो रहे थे। अच्छा। और जब हमने कुछ समस्याओं को लेकर उन लोगों से मिलने की कोशिश की, बात किया कि भाई साहब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया और इस पे काम नहीं कीजिएगा तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मतलब, और संगठन महामंत्री से भी मिलके मैंने अपनी समस्या बताई। अपनी नहीं थी, व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं, मैं तो लगातार पार्टी के विभिन्न पदों पे रही हूँ और मैंने काम किया है समाज के लिए। तो जब सामाजिक जीवन में हम लोग किसी की मदद नहीं कर पाते हैं और वहाँ लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब बात मत कीजिए, आपको जो पद लेना है उसके लिए बोलिए, तो अच्छा, बहुत पद के लिए बस यहाँ पिछलग्गू बनने का काम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और चाटुकारिता और चापलूसी से मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, खासकर महिलाओं को भी, मैं नाम ले सकती हूँ, लेना नहीं चाहती हूँ, ऐसे लोग जो मेरे बाद पार्टी में आए। आज की डेट में सिर्फ रेणु दी पुरानी है जो आज आपके यहाँ मंत्री हैं सरकार में, उनके अलावा सभी लोग मेरे बाद आए हैं, लेकिन मैंने सबों को किस तरह सीढ़ियां चढ़ते देखा है मैं भी जानती हूँ। लेकिन मुझे ना चाटुकारिता पसंद थी, ना चापलूसी पसंद थी, मैं चाहती थी कि नहीं समाज का भला हो। मतलब बीजेपी के अंदर लोकतंत्र खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सवाल पूछ लेंगे तो आप सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जो हाईकमान से आदेश आया उसको मानना होगा। अच्छा। और एक जो नैरेटिव हमेशा सेट किया जाता है कि नहीं आप सुनिए ना, हिंदू मुस्लिम कीजिए या जातियों में बांटिए। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल, वहाँ नैरेटिव सेट होते हैं कि आज आपको इस विषय पे बोलना है, आज आपको इस विषय पे बोलना है। बहुत बड़ा खुलासा कर रही हैं आप। हाँ, जनता का जो मेन मुद्दा है उस पे आपको कहीं कोई नहीं बात करेगा, और चुनाव में बीजेपी ये नैरेटिव सेट करवाती है अपने लोगों से। मतलब अभी यहाँ विनीता जी जो पार्टी में 20-25 साल रही वो खुलासा कर रही है। अब विनीता जी, चुनाव है, ये मुद्दा भी बन सकता है? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि सही पूछिए, आम जनता का कहीं कोई लाभ नहीं है। आप नेताओं की संपत्ति जांच लें, आज जो मंत्री हैं विधायक हैं उनकी संपत्ति आज की जांच ले, और उन्होंने उससे पहले जब वो विधायक नहीं बने थे उनकी संपत्ति उस समय की और आज की आप लोग जांच कराइए। अगर ईडी सीबीआई आपको विपक्ष के लिए है तो ईडी सीबीआई आपको हमारे बिहार के शासक के लिए भी होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी क्यों अच्छे लगे? जनसुराज में ऐसा क्या आपको खास दिखा? आपको क्या लगता है बीजेपी से ये लोग अलग कैसे हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात लगी कि उन्होंने सिर्फ बिहार की बात की, उन्होंने ना कोई जाति ना कोई धर्म किसी चीज का बात नहीं किया। और मैं उनसे 3 बार पहले भी मिली, तो उनके पास एक रोड मैप है कि बिहार को विकसित राज्य कैसे बनाया जाए, और ये हो सकता है। लेकिन सही बात है, जब मैंने
इस पे गहन मतलब निर्णय लिया या सोच देखा, तो सही बात है, बहुत सा ऐसा चीज है जिसका समाधान है, लेकिन हमारे नेता नहीं करना चाहते हैं, विभाग नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाएगी। अच्छा, आप खुद जन स्वराज में शामिल होने आई, आपको अप्रोच किया गया? नहीं, पहले तो लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन शुरू में मैंने मतलब निर्णय लेने में मुझे देर लगी, क्योंकि मैं 26 साल से भाजपा से जुड़ी हूँ, तो मेरे लिए वो एक परिवार था। और मैं जब वहाँ जाती थी ऑफिस, तो जो मेरा एक सर्किल है वहाँ, और जो पुराने लोग रिस्पेक्ट देते हैं, तो भावुक हूँ मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज तो देख लिया, राजनीति बहुत निर्मम है, भावनाओं से वहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे डिसीजन लेने में सिर्फ इसलिए वक्त लग रहा था कि व्यवस्था से तो उग चुकी थी, लेकिन एक इमोशन जो था ना वहाँ से वो नहीं निकल पाया। आप अभी काफी भावुक भी लग रही हैं। 26 साल 25 साल का सफर छोड़ कर आई हैं विनीता जी, और अभी हम इनकी आंखों में वो महसूस कर पा रहे हैं, आंखें इनकी नम हो गई है। विनीता जी, अभी आप जन स्वराज में आएंगे, यहाँ भी आपको एक परिवार मिल सकता है, पर आपको लग रहा था कि वहाँ पे एक हाई कमान अफसरशाही जैसा माहौल हो गया था, वो चीज यहाँ नहीं होगी, इसका श्योरिटी कैसे लेंगी आप? नहीं, तो अब तो कुछ सोच के नहीं आई, कुछ पाना खोना नहीं है। अगर आगे की पीढ़ी, मेरी उम्र 56 साल हो गई, तो मुझे तो कोई पद या किसी चीज की चाहत नहीं है, और अब बस अगर आगे का जनरेशन सुधर जाए और बिहार सुधर जाए ना, तो मेरी बस यही मतलब कहिए दिली इच्छा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप, हमारे बच्चे भी बाहर रह रहे हैं, हाँ, पलायन के शिकार तो हम लोग खुद हैं, हमारा पूरा परिवार है, तो अगर यहाँ ये व्यवस्था बन जाएगी और वो वापस आ पीके व्यवस्था बना पाएंगे, जन स्वराज बना पाएगी? विजन तो इनका यही है। हालांकि नेताओं के चरित्रों को मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, लेकिन पीके अभी पूरी तरह नेता नहीं बन पाए हैं, तो शायद सच बोलते हैं। सच बोलते हैं पीके शायद सच बोलते हैं, ऐसी इनको उम्मीद है, और इसीलिए ये एक बड़ा करियर बीजेपी से छोड़कर जन स्वराज में आई है, और जन स्वराज से बदलाव की उम्मीद करते हुए यहाँ काम करने के लिए जुट चुकी हैं। चलिए विनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपका सफर ये आगे का और खूबसूरत हो, ऐसे हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। खास बातचीत में इतना ही, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि बदलते बिहार में ये जो बदलती तस्वीरें हैं, इस पर आपको क्या लगता है, सुधार कहां से और कैसे हो सकता है। नमस्कार।